तो अब जान लेते हैं पूजा घर के बारे में। पूजा घर का गलत वास्तु आपके घर में कलेश को निमंत्रण दे सकता है, वो भी कैसे, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। पूजा घर बहुत बड़ी चीज है। जिसके घर में और वास्तु दोष भले हों, अगर 3 वास्तु दोष ना हों तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस परिवार में रहने वाले लोग सुखी हो जाते हैं। पहला वास्तु दोष, ईशान कोण में पूजा स्थान हो, ईशान कोण में टॉयलेट और सीढ़ियां ना हो, ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात, अग्नि कोण में किचन हो। और तीसरी बात, साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में मास्टर बेडरूम हो। अगर ये 3 चीजें हैं तो आप मान के चलिए, चाहे जितनी बुरी से बुरी स्थिति से आप गुजरेंगे, समाधान उसका मिल जाएगा। और यदि ईशान कोण में पूजा घर नहीं है, ईशान कोण में सीढ़ियां हैं, ईशान कोण में टॉयलेट है, तो आप भगीरथ प्रयास करके भी अपने घर की हालात को ठीक नहीं कर सकते। दूसरी बात, कुछ लोग सीढ़ियों के नीचे के हिस्से को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ लोग वहां टॉयलेट बना देते हैं, कुछ लोग वहां पूजा घर बना लेते हैं, और कुछ लोग वहां स्टोर रूम बना लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। सीढ़ियों के नीचे साफ सफाई रहनी चाहिए और एक कागज का टुकड़ा भी वहां नहीं फेंकना चाहिए। कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। इससे घर में कलेश बढ़ता है। परिवार के सदस्यों को मानसिक अशांति का सामना करना पड़ता है। और बाथरूम की दीवार के साथ लगा करके भी पूजा घर नहीं बनवाना चाहिए। और बाथरूम के दरवाजे से और पूजा रूम के दरवाजे का भेद नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों ठीक आमने सामने नहीं होने चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। और बाथरूम के ठीक नीचे वाले फ्लोर पर भी पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से घर के मुखिया के साथ सभी से मनमुटाव चलता है, ना सिर्फ परिवार के सदस्यों के साथ बल्कि दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी झगड़े होते हैं। बेसमेंट में भी पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। ना सिर्फ पूजा का फल मिलने से परिवार वंचित रह जाता है, बल्कि परिवार में हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं। बेडरूम में भी पूजा घर ना बनवाएं। अगर कोई दूसरा स्थान नहीं है तो पूजा घर के चारों ओर पर्दा लगाएं। अपने पूजा घर में शनिदेव, नटराज की प्रतिमा या खंडित मूर्तियां रखने से भी कलेश बढ़ता है। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से जीवन सहज हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।